हेलो एवरीवन, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट कि अभी जितना भी टाइम बचा हुआ है तुम्हारा डेली शेड्यूल कैसा होना चाहिए, कैसे तुम्हें फर्दर अप्रोच करना चाहिए, लाइक स्टडीज़ को कैसे बैलेंस करना है, रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, कैसे ऑनगोइंग एंड कैसे पुराने जो भी चैप्टर्स तुमने कर रखे हैं उनको बैलेंस करना है, कैसे आगे टेस्ट देना है, व्हाट वाज माय कंडीशन, मैं किस सिचुएशन में थी। आई विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग। तो वॉच टिल द एंड, यू विल बी गेटिंग एन आइडिया। जो मतलब जो भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं ना, उनका सिचुएशन इस टाइम पे कैसा होता है, कैसा मेरा था, सो दैट यू कैन रिलेट। एंड इतना मैं श्योर कर सकती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारे अंदर जो भी चीज़ें अभी, जो माइंडसेट चेंज होना चाहिए, जो माइंडसेट में शिफ्ट होना चाहिए, दैट विल बी हैपनिंग। ओके, एंड लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम मैं नहीं सोचती कि मुझे वीडियो में ये चीज़ें बोलना है। आई जस्ट थिंक अबाउट द थिंग्स। ठीक है, मैं मेन टॉपिक सोचती हूँ, आके तुमसे हार्ट टू हार्ट बात करती हूँ। दैट्स लाइक आई कैन रिलेट एंड मुझे भी ये अच्छा लगता है। दिस वीडियो विल ऑल्सो बी लाइक दैट। सो जस्ट थोड़ा सा टाइम निकालो एंड वॉच दिस। ओके, तो पहले तो हम बात करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ठीक है, मेरा सिचुएशन इस टाइम पे कैसा था, लाइक अराउंड दिसंबर चल रहा था। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरे 11th कंप्लीट होने को थे। बायोलॉजी 11th का कंप्लीट हो गया था। फिजिक्स बहुत ज़्यादा बाकी था एंड फिजिकल केमिस्ट्री वाज डन। ठीक है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में आई थिंक प्रेडिक्टेबल हो गए थे। ठीक है, ऑर्गेनिक भी पूरा बाकी था। तो दिस वाज माय सिचुएशन। और लाइक आई वाज थिंकिंग कि तुम लोग बोलते हो ना, जिसे बैकलॉग बोलते हो तुम, तो अगर मैं सोचूं तो इस टर्म में मेरा बहुत ज़्यादा बैकलॉग था। ठीक है, बट वो बैकलॉग के अंदर आता नहीं था। मैं नहीं सोचती थी इसको बैकलॉग की तरह, क्योंकि मैं करंट बैच से पढ़ नहीं रही थी और मेरे दिमाग में था कि भाई पूरा सिलेबस ही एग्जाम में आना है, तो कंप्लीट तुझे करना है विद इन अ टाइम फ्रेम। ठीक है, उसको रिविजन भी करना है उसका, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा बैकलॉग बोल के ऐसा कुछ दिमाग में ओवरबर्डन करने की जरूरत नहीं है। अभी के टाइम से यू हैव टू स्टडी एंड उसके साथ रिविजन भी करना है। रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर तुम मानो कि तुम सोच रहे हो कि यार मेरे अराउंड तो 40% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, 30% हुआ है, एंड आई हैव टू रिवाइज, लाइक अब मुझे जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, मुझे मतलब जैसे भी करके बस रैप अप करना है। अगर तुम्हारा ये माइंडसेट है ना, तो बस एक थोड़ा सा रुक जाओ। दैट्स अ रॉन्ग माइंडसेट। यस, आई एम टेलिंग इट, ये रॉन्ग माइंडसेट है। अगर तुम 12 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे एटलीस्ट निकालो पुराना रिवाइज करने के लिए। ठीक है, एंड मैंने भी यही सोचा कि अगर मैं बस ये करूँगी कि जल्दी-जल्दी सिलेबस कंप्लीट करूँगी, फोमो में चले जाऊँगी कि सबका तो सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, मेरा भी बहुत बाकी है। तो मुझे बस जल्दी से कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर मैं ऐसे सोचूँगी और मैं रिवीजन को कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी, तो बाकी जिस दिन मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा, आई विल नॉट बी हैविंग कॉन्फिडेंस। मुझे ये भी नहीं लगेगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, वो नाम का कंप्लीशन रहेगा बस। तो ये सब चीज़ें जब तुम्हें रियलाइज़ होना स्टार्ट होता है, यू टेक एक्शंस। तब मैंने सोचा कि चलो यार रिवीजन भी कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने सोचा कि आई विल बी टेकिंग द एलएनडीएलपी मेजर। ठीक है, जो मैंने लिया, बाद में लिया था, लाइक जनवरी के एंड में। वो थर्ड वीक ऑफ जनवरी से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्लास 11th का कंप्लीट टेस्ट आता था, उसमें आने का था लाइक 21st ऑफ जनवरी को। एंड देन उसके बाद फरवरी में एक टेस्ट था जहाँ पे कंप्लीट क्लास 12th का था। ठीक है, तो मेरे दिमाग में इतना था कि भाई चलो क्लास 11 तो तब तक प्रॉपर्ली कंप्लीट हो जाएगा एंड मोस्टली 12th भी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मेरा दिमाग तब इस जोन में शिफ्ट हो गया था, भाई किसी भी हालत में यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस, रिवीजन करना है। एंड रिवीजन का मटेरियल जो भी तुम सिलेबस कंप्लीशन के बाद जो तुम रिवाइज करोगे, उसको रेडी करते हुए चलना है। अब उसको रेडी करते हुए चलना है, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के लिए शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो भी चैप्टर्स के मोस्टली चैप्टर के बना रखे थे मैंने, जो भी हो गया था मेरा। और फिजिक्स के लिए यू हैव टू मेक द शॉर्ट नोट्स। ठीक है, हाँ, सेमीकंडक्टर वगैरह कुछ कुछ चैप्टर के लास्ट तक मैं नहीं बना पाई थी, बट मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स वर डन। तो मैंने फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। मतलब उसको रेडी रखना है मुझे, क्योंकि जब मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा, जब मेरा फुल टेस्ट स्टार्ट होगा, तो मुझे मैं कहाँ से रिवाइज करूँगी? ऑब्वियसली डेली मेरे लिए अब पॉसिबल नहीं होगा कि हर एक चैप्टर को मैं नोट से रिवाइज करूँ। बट फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, इनके फॉर्मूले तुम्हें एग्जैक्टली मतलब याद होना चाहिए सारा कुछ। तो उसके लिए मेक द मतलब स्टार्ट कर दो शॉर्ट नोट्स बनाना। ओके, तो ये दिमाग में ये थॉट प्रोसेस चला कि चलो भाई रिवाइज करने के लिए कुछ कुछ मटेरियल मतलब जुगाड़ करके रखते हैं। फिर बायोलॉजी में जो भी चैप्टर्स ऐसे थे कि जिसको मतलब याद करना होता है, प्लांट हार्मोन्स हो गया, एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स, मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल्स, वो सब मैं एक जगह पे लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे ये था कि चलो यार मतलब रिवीजन का फाइनल का मतलब इस टाइम पे आके ना तुम्हें पूरा सोचना है ओवरऑल गेम। तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल तो गिव अप नहीं करना है, वो तो गेम में है ही नहीं। मतलब अगर तुम गिव अप करने का सोच रहे हो, तो दैट शुड नॉट बी एन ऑप्शन। ठीक है, इस टाइम पे यू शुड नॉट थिंक अबाउट गिविंग अप। अगर तुम गिव अप कर दोगे ना, अगर तुम सोचोगे कि भाई तुमने ड्रॉप लिया है या फिर तुम प्रिपेयर कर रहे हो नीट के लिए, ठीक है, अगर तुमने गिव अप कर दिया, देयर इज नो चांस दैट यू आर गोइंग टू विन। बट अगर तुमने पूरा एफर्ट दे दिया ना, सिलेक्शन अगर मतलब गॉड्स ग्रेस, अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, यू विल बी थिंकिंग कि भाई क्या रगड़ के मेहनत किया था। ठीक है, एंड सच बताती हूँ, मतलब तुम्हें खुद पे भी कभी कभी भरोसा नहीं होता है। यू जस्ट कीप ऑन डूइंग द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड एंड तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है, यू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट।
ठीक है? तो ठीक है ना, अभी के लिए गिव अप मत करो, कुछ मत सोचो, जस्ट पुट इन दैट हार्ड वर्क व्हिच इज़ नीडेड। वो पाथ फॉलो करो जो तुम्हें करना चाहिए अभी। डोंट थिंक, डोंट ओवरथिंक। अगर तुम्हें सोचना ही है तो थिंक पॉजिटिवली ना, जबकि जो तुम्हारे लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाए। नेगेटिव थिंक सोच के क्या फ़ायदा होगा? सोचो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होना, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गया, मैं अब तक नहीं पढ़ पाई। एनीथिंग पॉजिटिव इज़ गोइंग टू हैपन? नहीं ना? देन व्हाई आर यू थिंकिंग लाइक दिस? अभी के लिए बिल्ड अ पॉजिटिव माइंडसेट बिकॉज़ इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक प्रॉपर सीक्वेंशियली, मतलब एक पूरा ऐसा सोचो कि भाई मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके साथ-साथ और फिर एक पूरा गेम के बारे में सोचो। इसमें क्या है, तुम्हें कंप्लीट करना है, यू ऑलरेडी स्टार्टेड, तुम्हें कंप्लीट करना है, प्रॉपर फिनिशिंग टच देना है, ठीक है? सब अपने-अपने पेस में दौड़ रहे हैं, बट द थिंग इज़ कि तुम्हें जो टास्क दिया गया है, वो टास्क है तुम्हें कंप्लीट करना है, चीज़ें, ठीक है? उसमें क्या-क्या कंप्लीट करना है तुम्हें? तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके साथ तुम्हें रिवीजन करते हुए चलना है और जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा, यू विल बी राइटिंग द फुल टेस्ट। उसके लिए तुम्हें रिवीजन करने के लिए कुछ मटेरियल जुगाड़ करके रखना है, ठीक है? और ये सब चीज़ें मैनेज करना विल बी टफ। आई नो दिस इज़ गोइंग टू बी टफ। मैंने ना मतलब डेली एक फुल टेस्ट लिखना स्टार्ट किया था फ्रॉम 20th मार्च। मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ प्रॉपर्ली ऑन 25th ऑफ मार्च, ठीक है? पहले-पहले मेरे सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होते थे। मैं प्रॉपर्ली मतलब पेन एंड पेपर में ना टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाती थी। मार्क्स कम आते थे, सिली मिस्टेक्स होते थे। बट धीरे-धीरे करके वो चीज़ लाइक मेरा फर्स्ट फुल फुल मॉक में आई थिंक 509 या फिर 512 आए थे, फुल सिलेबस टेस्ट में। और फाइनल उसी मॉक टेस्ट में लाइक एलएनटीपी के मॉक्स में कितने आए थे पता है? 676। आई थिंक वो भी था अप्रैल के मिड में आ गया था मेरा इतना मार्क्स। तो ओनली एक चीज़ होता है ना कि तुम्हें गिव अप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है तुम्हें। अगर मतलब जिस टाइम पे मैंने बस 1 महीने पहले ही आई स्कोर्ड 509 एंड 1 महीने बाद क्या ऐसा हो गया कि मैं 676 स्कोर कर लिया मैंने। आई डिडन्ट गिव अप। रिजल्ट स्टार्ट्स शोइंग अप। जब तुम मेहनत करते रहते हो ना, वो कंपाउंडिंग होता है एंड रिजल्ट शो करना स्टार्ट होता है, ठीक है? तो प्लीज़ अभी एट दिस मोमेंट डोंट गिव अप। जो भी चीज़ें हैं इस कंप्लीट करो सिलेबस, उसके साथ रिविज़न करते हुए चलो। मानो कि अभी एग्ज़ैक्टली मतलब कोई भी बहाना नहीं चलेगा, ठीक है? तुम्हें खुद भी मज़ा आना चाहिए ना, जब तुम मेहनत करो, खुद को देख के सोचो कि यार मतलब क्या टाइम है, क्या लाइफ़ जी रहे हैं। जब तुम कॉलेज में आ जाओगे ना, बिलीव मी यू विल नॉट बी हैविंग दैट टाइम अगेन। आई रियली क्रेव फॉर कि भाई कितना अच्छा टाइम था वो, कितना घस के मेहनत किया था, पूरा दिन एक रूम में बंद होके बैक पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, ठीक है, शोल्डर पे ऐसे पेन हो रहा है, बट स्टिल आई एम नॉट गिविंग अप। आई एम जस्ट स्टडिंग स्टडिंग एंड स्टडिंग। मैं पढ़ रही हूँ। फॉर व्हाट? फॉर माई फ्यूचर सेल्फ, फॉर माई पेरेंट्स। जो प्रॉमिस मैंने खुद से किया था, जो प्रॉमिस मैंने पेरेंट्स से किया था कि नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू बी इन मेडिकल कॉलेज। तो करो ना मेहनत। गिव अप करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। गिव अप करने से तुम्हें यू विल नॉट बी फुलफिलिंग योर प्रॉमिसेस। तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुम्हें थैंक नहीं करेगा। तो डू द थिंग्स जहाँ से तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, जहाँ से तुम जिंदगी में कुछ बेहतर करो। इस टाइम पे रिजल्ट ना मिलने पे गिव अप करना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बट तुम्हें सारी चीजें बैलेंस करना होगा। अगर तुम्हें एट दिस पॉइंट में 12 घंटा पढ़ना ही होगा, मतलब 12 घंटे इज जस्ट नॉमिनल नंबर, ठीक है? वो बहुत ही छोटा नंबर है भाई, 12 घंटा पढ़ना। 12 से 14 घंटे अभी तुम्हें पढ़ना होगा एंड उसमें भी 10 घंटे अगर तुम करंट को दे रहे हो, लाइक लेक्चर देखना, उसको रिवाइज करना, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। रेस्ट ऑफ द टाइम शुड गो फॉर वही मटेरियल जुगाड़ करने में, मटेरियल बनाने में जो तुम फाइनल रिवाइज करोगे एंड पुराने चैप्टर्स रिवाइज करने में। ये सब चीजें इंक्लूड होना चाहिए। कैसे करोगे रिवाइज? यू कैन आस्क कि कैसे रिवाइज करना। कोई भी एक चैप्टर लो डेली। अगर डेली, मैं नहीं बोल रही कि तुम 3 चैप्टर रिवाइज करो, 3 सब्जेक्ट ही रिवाइज करो, नो। कोई भी एक सब्जेक्ट लो, उसके कोई भी एक चैप्टर उठाओ, 3-4 घंटे में उस चैप्टर को निपटा डालो, हो जाएगा। इतना प्रेशर वाला भी बात नहीं है। हम ना दिमाग में खुद को ओवरबर्डन कर लेते हैं, ओवरथिंक करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर दिमाग में हम उसको हवा बना लेते हैं कि भाई बहुत टफ है। नो, दिस इज नॉट टफ। टेक एक्शंस ना, स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। धीरे धीरे करके वो चीज जो भी इतना बड़ा पहाड़ लग रहा है काटना स्टार्ट करोगे। वो जो एक थे ना जो जिन्होंने पहाड़ काट डाला था, उनके बारे में तो सुना ही होगा तुमने। अगर वो इतना टफ काम कर सकते हैं भाई, वो तुम पढ़ाई नहीं हो रहा तुमसे। बैठ के रूम में 12 से 14 घंटे पढ़ाई करना है ना, इससे क्या होगा? योर लाइफ इज गोइंग टू गेट चेंज्ड। तुम्हारा पेरेंट्स जो है ना, तुम्हारे पेरेंट्स दे विल बी गेटिंग मोर रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी। तो ये इतनी सारी चीजें मिलने वाला है तुम्हें। तुम अपने सपनों के लिए, जो तुम बोलते हो कि बीइंग अ डॉक्टर इज माय ड्रीम, इज माय गोल, उसके लिए तुम मेहनत नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे लिए लेजीनेस बहुत बड़ा हो जा रहा है ना? तुम्हारे लिए एक्सक्यूजेस बहुत बड़ा हो रहा है। नहीं भाई, आई वॉज ऑल्सो स्ट्रगलिंग इन दिस टाइम। मेरे स्कोर कम आते थे इस टाइम पे, मेरे सिलेबस कंप्लीट नहीं थे, बट आई एम टूडे ना इन एम्स कल्याणी।
सिलेक्शन हुआ ना मेरा भी, क्यों? अगर मैं गिव अप कर देती, सिलेक्शन हो जाता मेरा? नहीं होता। डेली जो भी थोड़ा बहुत बैकलॉग है या फिर लेक्चर्स लेने हैं, उसको मैनेज करके लो। 10 घंटे में नहीं हो रहा है करंट स्टडीज, 12 घंटे में कंप्लीट हो रहा है, करो उसको कंप्लीट। उसके बाद भी 2 घंटे 3 घंटे निकालो। अगर लग रहा है कि मैं थोड़ा कमजोर हूँ, मुझे ज्यादा टाइम लगता है, इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन, नो इश्यूज। सबके कैपेबिलिटीज एफिशिएंसी सेम नहीं होता है। बट तुम्हारे पास 24 घंटे है ना। कोई इंसान जिसका मतलब जो 12 घंटे दे रहा है, 10 घंटे दे रहा है, तुम वहां पे 14 घंटे दो, 15 घंटे दो, एक्स्ट्रा मेहनत करो। इतना तो कर ही सकते हो। आई थिंक मतलब जो भी मुझे बोलना था, जो जिस टोन पे वीडियो स्टार्ट हुआ था, उस टोन पे वीडियो खत्म नहीं हो रहा है, इट्स ऑल फाइन, कोई इशू नहीं है। बट द अमाउंट ऑफ मैसेजेस आई गेट, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसेजेस आई गेट ना, कि मतलब नहीं हो पा रहा है, गिव अप कर देते हैं, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। आई जस्ट डोंट, आई थिंक भाई, मतलब मैं भी वो सिचुएशन में थी। मैं तुमको नहीं बोल रही, मैं तुम्हारा जो भी सिचुएशन है उसको वैलिडेट कर रही हूँ। यू आर राइट एंड इन योर वे, बट गिव अप करना इज नेवर अ सोल्यूशन। प्लीज होल्ड ऑन करो, जितना मेहनत हो सकता है पुट इन कर दो, ठीक है? दैट विल श्योरली बी फ्रूटफुल, इतना मैं श्योर कर सकती हूँ। अच्छे से पढ़ाई करो, डोंट गिव अप, डोंट थिंक अबाउट व्हाट पीपल आर गोइंग टू से, अगर मैं फेल हो गई, ये वो फलाना ढिमका, नो। स्टे काम, प्लान करो प्रॉपरली और पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ओके, ऑल द बेस्ट।